हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक टेबल पर m द्रव्यमान और l लंबाई की एक समान चेन पड़ी है जिसका 2/3 भाग टेबल पर है और एक व्यक्ति चेन के लटके हुए भाग को उठाकर पुनः टेबल पर रख देता है। इस प्रक्रिया में चेन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे बताना है कि चेन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कार्य। तो पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए हम एक प्रश्न को समझते हैं। ये हमारे पास वो टेबल है जहाँ पर एक चैन को इस तरह से रखा गया है। अब चैन का जो 2/3 मतलब 2/3 लंबाई का भाग यहाँ पर रखा हुआ है और इसका कुछ भाग मतलब L/3 भाग लटका हुआ है। L/3 भाग लटका हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस भाग को ऊपर की ओर ले जाने के लिए इस प्रक्रिया में चैन की स्थितिज ऊर्जा में अंतर, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, मतलब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कार्य। कार्य मतलब जो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ये हमें ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं कि इसके एक बिंदु से मान लीजिए हमने पूरी चैन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो हम इससे एक दूरी पर जाते हैं, मान लीजिए एक x दूरी पर जाएंगे और इसका कोई छोटा सा भाग कट करेंगे अपनी गणना हेतु। तो अब जो मास आएगा हमारे पास है द्रव्यमान होगा dx लंबाई का, द्रव्यमान dx लंबाई का वो हो जाएगा हमारे पास पूरी वस्तु का द्रव्यमान, पूरी चेन का द्रव्यमान m है। कितनी है पूरी लेंथ l के लिए, लेकिन इस भाग dx के लिए हम इसको dx से गुणा कर देंगे क्योंकि जो पूरी लेंथ है हमारे पास, पूरी लेंथ का द्रव्यमान m था। अगर एक भाग की बात करूं, एक भाग मतलब m/l, और dx भाग की बात करूं तो dx के लिए हम उसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली dx से हमने गुणा कर दिया। अब जो कार्य होगा, कार्य मतलब dw, उसके लिए हम इसका जो भाग होगा हमारे पास स्मॉल अल्पांश dm को प्रयोग में लेंगे। जी h हमारे पास हो जाएगी लंबाई। तो यहाँ से जो कार्य होगा dw बराबर है dx, dm का मान जो कि हम पहले से ही लिख चुके हैं, dx का मान, dx को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे m/l और ये हो जाएगा हमारे पास g और h की मान हो जाएगा हमारे पास x। हमने क्या किया, सिंपल इस जो प्रश्न में जो dm का मान उस मान को यहाँ पर लिखा है, जिस केस में h का मान होगा वो x के बराबर है। तो यहाँ पर जो अल्पांश कार्य dw होगा वो आएगा m/l g x dx। दोनों तरफ समाकलन करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर w बराबर है m/l, ये हो जाएगा g और यहाँ पे हमने मान को हल किया x का वर्ग बटे में 2। समाकलन करते हैं, लंबाई कितनी होगी, अगर चित्र के अनुसार देखा जाए तो हमने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ मतलब इस भाग से इस भाग तक खींचना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक मुख्य बिंदु मानूं 0 0, तो यहाँ से यहाँ तक की का मान आएगा 0 L/3 क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है L/3। तो मतलब मुझे इस पूरे वस्तु को यहाँ से यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मान होगा हमारे पास वो हो जाएगा 0 से हमने चैन को L/3 लंबाई तक खींचना है। तो जो कार्य आएगा हमारे पास W वो आ जाएगा m/l g, ये आएगा l का वर्ग बटे 9 दूनी 18। तो ये मान आएगा हमारे पास mgl बटे 18 जूल। ये आ जाएगा हमारे पास कार्य mgl बटे 18। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।